हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग्स है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे तो जो रेजोनेट करे, जो मैसेजेस उसे रखिए, बाकी जाने दीजिए। और ये बताना था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जारी है 14 अक्टूबर से, तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है लव रीडिंग्स में क्योंकि कभी आप ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं या फिर मैसेज भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें एरर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, गलतियां होने की चांसेस हैं। तो थोड़ा चेक करके मैसेज भेजिएगा 14 अक्टूबर, खास करके जहाँ थोड़े रिश्तों में गर्माहट की कमी है वहाँ। दूसरी है ये सेकंड चांसेस, रिकन्सिलिएशन के हाई चांसेस होते हैं इस फेज में। तो हो सकता है पुराने दोस्त, एक्स लवर्स, एक्स फैमिली मेम्बर्स आपकी लाइफ में वापस आए, इस दौर में यूजुअली होता है ये। तो चलिए अब देखते हैं कैंसर कैसा रहेगा। पहले मैं आपकी एनर्जीज पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज पुल आउट करूंगी और फिर हम लाइकली आउटकम देखेंगे और फिर सिंगल्स की भी हम रीडिंग्स देखेंगे, सिंगल्स के लिए कैसा है। तो पहले कैंसर हम आपके कार्ड्स पुल आउट करते हैं। कैंसर के लिए क्या है कार्ड्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, पैशनेट, सेक्सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके कार्ड्स है ये कैंसर, अर्थ एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, कैंसर। चारों कार्ड्स आए हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों की एनर्जीज को। तो ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स जिसे बोलते हैं हम, द मून, अनसर्टेनिटी, कोल्ड, किंग ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कैंसर आप बहुत मतलब कहीं पे आप बहुत पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से। आपको आप उनको बोल्ड मानते हैं, आप उनको अट्रैक्टिव, वो आपको अट्रैक्टिव दिखती है, तो आप बहुत फोकस्ड हैं, आप बहुत मैच्योर भी हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ आप लेते हैं चीज़ें, आप ऐसे नहीं है कि आप डोमिनेट करते हो, इस तरह से नहीं। बहुत लविंग, केयरिंग, जेंटल, बहुत लव में ये बहुत ही पैशनेट लवर हैं किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस तरह की एनर्जी है आप बता रहे हैं। पर अब आपको दुविधा में है, आप दो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। पेंटिकल कार्ड है, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो बता रहे हैं कि आपको कहीं पे स्ट्रेस है, आपको लगता है कि जैसा रिश्ता चलना चाहिए था वैसा है नहीं, कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई, कुछ चीज़ें तो आप दुविधा में। कभी कभार आप स्ट्रेस होते हैं, कोई दिन आप इतने स्ट्रेस होते हैं, आपको लगता है मैं रिश्ते से निकल जाऊंगा क्योंकि चीज़ें बहुत, आपको मैं बताऊंगी आपकी पर्सन्स की एनर्जी के लिए। तो कहीं पे कभार आपको लगता है कि एक दिन आपको प्यार, फिर आपको याद आने लगती है कि जो टाइम आपने बिताए थे, तो आप दो माइंड्स में हैं। जो टाइम आपने बिताया था उनको कितने अट्रैक्टेड थे, तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। तो यही है कि मिस करना और किसी दिन डिसाइड करना कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जीज चल रही है आपकी, दो माइंड्स में है, ये करूँ या वो करूँ, निकल जाऊँ या रहूँ, टेक्स्ट मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, इस तरह की दुविधा वाली स्थिति में रह रहे हैं आप। अब यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल लव में क्या क्रॉस रोड्स में होना, कि क्या करने की असमंजस, जैसे 2 ऑफ ये पेंटिकल है, इस तरह की है कि और बाकी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी चल रही हैं, करियर, मनी, ये सब। लेकिन कहीं पे आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आप एक क्रॉस रोड पे हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बढ़े ये रिश्ता, क्या करें। आप बिना रिश्ते के भी नहीं खुश हो सकते और ये रिश्ता कैसे वापस रिलेशनशिप रिवाइव हो या अच्छी तरह। तो इस तरह का क्रॉस रोड्स पे है आप। तो आपको डिसीजन लेना है क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी के साथ, आपको अब डिसाइड करने का टाइम आ गया है। एम्परर कार्ड के आने से कोई एरीज, टॉरस हो सकते हैं, फिर से पेंटिकल कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आप होल्ड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, आप कंट्रोल में कर रहे हैं। आपके मन में तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं जो एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एम्परर बन रहे हैं क्योंकि आपने अपने इमोशंस होल्ड कर के रखे होंगे, आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप नहीं दिखाना चाहते कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं किसी पर्सन के सामने। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे है आपके पर्सन्स की एनर्जी।
और आपके पर्सन इन एंड आउट है, आते हैं जाते हैं, कभी एक मैसेज किया कभी नहीं किया, थोड़ा सा मैसेज किया आपको खुश करने के लिए, फिर हट जाते हैं। द मून कार्ड है, कुछ उनके सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनडिसिसिव है, अनसर्टेनिटी है, कुछ छुपा हुआ है उनके ज़िंदगी में, जो कि आपको पता नहीं है, या आपको पता चल जाएगी या चल गई होगी। तो चल जाने इसके वजह से आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये आपके पर्सन भी है, आपको मिस करते हैं, ये मुझे लगता है। प्यार फिर भी है उनके मन में, क्योंकि ये कप्स एनर्जी है, वो मिस करते हैं आपको। कहीं पे मुझे लगता है कि वो कोई दूसरे पर्सन को भी, कुछ लोगों के लिए कोई दूसरे पर्सन को भी डेट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ वो दूसरे को भी बैलेंस करे, आपके पर्सन जो है। तो इसमें स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो ये एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। कप्स एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये बता रहे हैं कि कहीं पे वो हो सकता है वो डिस्ट्रैक्टेड ही हो, पूरी तरह से अफेयर नहीं हो, क्योंकि लेकिन वो कहीं और भी ध्यान दे रहे हैं। ये कुछ के लिए है, जनरल रीडिंग्स है, पर और लेकिन कुछ के लिए जिनके यहाँ पर्सन नहीं है, वो फिर भी अगर दूरियां बना के हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं। स्ट्रेस तो है देखिए, और कभी कभार वो मैसेज करते हैं या फिर नहीं भी करेंगे। कम्युनिकेशन की इश्यूज है इसमें, लेकिन आपकी पर्सन स्ट्रेस्ड है। हाँ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है कि वो कुछ के लिए पर्सन किसी और के साथ डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ के लिए वो करियर, मनी, बिजनेस में आपके पर्सन फंसे हुए हैं। पैसों की तंगी है, परिवार में उनके पैसों की तंगी है, इसलिए उन्होंने लव को नहीं प्रायोरिटी बनाया, वो हट गए। किसी के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है, आप दोनों के बीच दूरियां हैं, वो भी एक कारण हो सकती है। फिजिकल डिस्टेंस, दूर दूर रहते हैं आप दोनों, ये भी बता रही है। कुछ उनके परिवार में कुछ है जो कि या परिवार अप्रूव नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप को, कास्ट की इशू हो सकती है, स्टेटस की इशू हो सकती है, ये भी कुछ के लिए है यहाँ पे। हाँ, तो वो भी एक कारण है आपके पर्सन कुछ के लिए जो दूरियां बनाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ के लिए, और कुछ के लिए रियलिस्टिक मनी, मॉनिटरी, या फिर सोशल स्टेटस, ये सब है जो ये दूरियों का कारण बने हुए हैं। अगर आप कोई हो सकता है कुछ कैंसर कोई मैरिड पर्सन के लिए फॉल कर सकते हैं, मतलब कोई शादीशुदा जो ऑलरेडी है, तो वो भी एक कारण है। एम्परर आया है आपके साथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई शादीशुदा पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व है, उनको समझ में नहीं आता कि अब ये रिश्ता आगे कैसे बढ़े। तो ये है रिश्तों में, पर लाइकली आउट ये है अभी की स्टेटस जो मुझे दिख रही है। लाइकली आउटकम हम देखते हैं, लेकिन आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये बोझ अब आपसे संभलेगा, लेकिन जो प्यार है आपके मन में वो आपको कोई डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। फिर भी हम एक ये देखते हैं लाइकली आउटकम कैंसर के पर्सन की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, मुझे लगता है कुछ लोगों की वापस कमिटमेंट होगी, रिकंसिलिएशन होगी, मैसेज आएगी। ये स्पेशली एयर साइंस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा अगर है पर्सन। और टेम्परेंस कार्ड है, तो टेम्परेंस कार्ड है, पेशेंस रखिए, बैलेंस रखिए, फ्लो के जाइए। थोड़ा टाइम में शायद रिश्ते सुधरेंगे, वापस से आगे बढ़ेंगी। सजिटेरियस भी हो सकते हैं, तो जिनके ये साइंस वाले हैं उनके लिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिकंसिलिएशन है। ये मून साइन भी हो सकती है, चंद्र राशि हो सकती है, ज़ोडिएक साइन हो सकती है, या आपकी वेनस की प्लेसमेंट कहीं पे जिनके ये एयर साइंस है, उनकी रिकंसिलिएशन की चांसेस मुझे ज़्यादा लग रही हैं। कुछ मैसेजेस आएंगे जो आपकी रिलेशनशिप फॉरवर्ड होगी और इम्प्रूव करेगी, ये मुझे लग रही है। इसमें मैं देख रही हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, नहीं तो चलिए एक और कार्ड निकालती हूँ। ये तो कुछ लोगों के लिए है, एक और आउटकम क्या हो सकती है कुछ और के लिए, एक लाइकली आउटकम कैंसर के लिए। जस्टिस, द फूल, तो कुछ लोग रिलेशनशिप तोड़ कर आप निकल जाएंगे और नई जर्नी के तरफ जाएंगे। द फूल है, लीप ऑफ फेथ है। आपको देखिए यहाँ भी आपको लगेगा कि अब आप इस रिलेशनशिप से निकलेंगे,
या फिर आपको ये भी हो सकता है जस्टिस की, अगर दोनों साइड रिलेशनशिप, अगर दोनों चीट नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो वापस से रिश्ते सुधरेंगे और आप नई तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, नया एनर्जी के साथ, नई अप्रोच के साथ, नया ट्रस्ट के साथ। लेकिन इस कंडीशन में ये जस्टिस आने के बाद कि दोनों साइड फेयर है, कोई दूसरे कारण से आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये वर्क नहीं करेगी। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो यहाँ भी है कि आपकी मूवमेंट फॉरवर्ड हो सकती है। तो कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और फूल कार्ड के साथ न्यू बिगिनिंग्स दिख रही है। अब हम सिंगल्स के लिए कार्ड निकालते हैं। सिंगल्स कैंसर्स के लिए क्या है, कैसे रहने वाला है सिंगल्स के लिए, सिंगल्स के लिए कैसी रहने वाली है अक्टूबर मंथ इन लव। 10 ऑफ कप्स, वाव, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि कुछ सिंगल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, जिनको वो चाहते हैं कि परिवार अप्रूव करे, परिवार में फिट हो जाए, उस तरह की सिचुएशन, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं चाहते हैं। तो उस तरह के पर्सन है। तो आपको हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपके लिए रहेंगे, जो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बने, फ्यूचर वाइफ, हस्बैंड, या जो भी बोलिए आप शादी कर सकते हैं। और जिनको आप परिवार में लेके जाना चाहते हैं, उस तरह के पर्सन, उस तरह का कमिटमेंट आने वाला है कुछ कैंसरियन सिंगल्स के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड ओवर इतने कैंसरियंस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कैंसर्स के लिए 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कुछ कैंसरियन के लिए फायर साइंस हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन है। आप 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, आपको 2 से ज़्यादा अटेंशन मिलेंगे। दोनों फायर साइंस ही है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, थोड़े ये आपसे ये उम्र में बड़े हो सकते हैं, मेच्योर या थॉट में हो सकते हैं, बहुत क्लियर, बहुत फोकस, बहुत ब्लंट पर्सन होते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये लेकिन ऑनेस्ट होते हैं, ये ऑनेस्ट पर्सन होते हैं। तो 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, और आप के लाइफ में कोई आ रहा है जो ओपन है लव के लिए, जो लुक फॉरवर्ड करते हैं लव के लिए। तो ये थी कैंसर। अगर मेरी आपकी ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, एंड थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।